हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जाम हाउस में स्वागत है। आज भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो अति महत्वपूर्ण हैं आपकी आगामी परीक्षा खंड शिक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी पीसीएस प्री और अन्य वनडे और जुडिशियल सर्विस की जो परीक्षाएं हैं, बिहार जज एपीओ, जिन भी परीक्षाओं में संविधान पूछा जाएगा उनमें भारत के संवैधानिक विकास से महत्वपूर्ण फैक्ट ये जरूर पूछे जाएंगे। आप लोग हमारे चैनल एग्जाम हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब और किस अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई और उसके क्या परिणाम हुए? 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी, किंतु मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यदि कांग्रेस विभाजन न स्वीकार करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते, किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। ध्यातव्य है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान की कुल 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किया था। भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया? 14 अगस्त 1947 को। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत उसके लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 394 के तहत यह संविधान के प्रारंभ के बारे में है, जिसके अनुसार कुछ उपबंध तुरंत अर्थात 26 नवंबर 1949 से और शेष 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे। भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को। उल्लेखनीय है कि संविधान को अंगीकृत करने की तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई? 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग सरकार में शामिल हुई। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। अंतरिम सरकार में लीग द्वारा नामित विधि मंत्री किसे बनाया गया? जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि मंत्री बनाया गया। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, किसका कथन है? महात्मा गांधी का। क्या BR अम्बेडकर तथा अबुल कलाम आज़ाद को सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था? नहीं। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? MN राय ने किया था। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 की। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? जुलाई 1946 में। कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुआ था? 296 स्थानों के लिए। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत मिली थी? 208 सीटों पर। मुस्लिम लीग को और 73 सीटें प्राप्त हुई थी। कांग्रेस को 208 सीटों पर और मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई थी। किस योजना द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया? माउंटबेटन योजना द्वारा। जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने किया? क्लीमेंट एटली ने। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम द्वारा हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान निर्माण के पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के अनुसार चलाया गया? 1935 के अधिनियम के अनुसार। संविधान सभा के विभाजन पुनर्गठन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 324। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसका उपज था? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का।
भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से 2 सीमा आयोगों का गठन कब किया गया? 30 जून 1947 को। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर रेडक्लिफ थे। भारत मंत्री सचिव का पद कब समाप्त कर दिया गया? 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। ब्रिटिश सम्राट का देशी रियासतों पर प्रभुत्व कब समाप्त हो गया? 1947 में। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक अधिराज का था। स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल और उनके जो अंतरिम मंत्रिमंडल है उनके सदस्य और उनके पदों के नाम जो अध्यक्ष थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष और प्रधानमंत्री थे। और विदेश, कॉमनवेल्थ संबंध तथा वैज्ञानिक शोध आदि इन्हीं के पास डिपार्टमेंट थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना व प्रसारण मंत्री। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री। जान मथाई रेलवे एवं परिवहन। बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्री। CH भाभा वाणिज्य मंत्री। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री। RK खड़मुख चट्टी वित्त मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री। NV गाडगिल कार्य, खदान तथा ऊर्जा मंत्री। ध्यातव्य है कि कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन सिर्फ 15 अगस्त 1947 से 20 जून 1948 तक ही थे। इसके पश्चात कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष चक्रवर्ती राजगोपालाचारी नियुक्त हुए। संविधान निर्मात्री समिति एवं उनके अध्यक्ष, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो हैं ये IAS में पूछा गया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। संघ संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति देशी रियासतों से वार्ता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देशी रियासत समझौता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति के KM मुंशी। मूल अधिकार संबंधी उपसमिति के JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उपसमिति के HC मुखर्जी। सर्वोच्च न्यायालय समिति के S वारदाचार्यर। राज्य समिति के जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की कार्यकारिणी संबंधी समिति के GB मावलंकर। आवास समिति के B पट्टाभी सीतारमैया। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्पसंख्यक उपसमिति के HC मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र संबंधी उपसमिति के थे गोपीनाथ बारदोलाई। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र BPSC। असम के क्षेत्रों को छोड़कर AB ठक्कर थे। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जो थे अध्यक्ष थे। N गोपालास्वामी अयंगर सदस्य थे। KM मुंशी सदस्य थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये भी सदस्य हैं। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह सदस्य हैं। BL मित्र थोड़े समय बाद हट गए और इनके स्थान पर माधव राय सदस्य बने। और DP खेतान, इनकी आकस्मिक मृत्यु होने के कारण श्री किस्माचारी को सदस्य बनाया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ध्यातव्य है कि संविधान सभा का गठन उस तिथि से माना जाता है जिस तिथि को वायसराय ने संविधान सभा की प्रथम बैठक को बुलाया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 8। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान किया गया? 22 जनवरी 1947 को। स्वतंत्र भारत की
संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर बी अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य जेपी खेतान की मृत्यु के बाद इसे उसका सदस्य बनाया गया? टी कृष्णाचारी को। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यातव्य है कि सरदार पटेल अल्पसंख्यक एवं मूलाधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया? अक्टूबर 1947 को में। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि। भारत पाक विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के लिए अलग संविधान तथा गठित हुई तथा कुछ प्रांतों के प्रतिनिधियों की संविधान सभा से सदस्यता समाप्त हो गई। फलतः भारतीय संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई थी? 299, 229 प्रांतों से व 70 देशी रियासतों से। संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया? 3 वाचन। प्रथम वाचन हुआ 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय वाचन हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक और तृतीय वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे, किंतु संविधान पर हस्ताक्षर की बैठक को शामिल करने पर 12 बैठकें। संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन में संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया? 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इस प्रकार भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट आज कंप्लीट हुए। इसके बाद की उद्देशिका एवं नागरिकता से संबंधित वीडियो कल प्रोवाइड करेंगे और इसके क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव उसको हम आप लोगों को सॉल्व भी कराएंगे जल्द ही। और इसके बाद महत्वपूर्ण चैप्टर मूल अधिकार पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ज़रूर इसको देखिए। ये आपकी आने वाली जुडिशियल सर्विस की प्री परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही यूपी आरओ एआरओ और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।